चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 सजीवों में पोषण पढ़ रहे हैं। तो सजीवों में पोषण जो है, पौधों में किस प्रकार से पोषण की क्रिया होती है ना। जैसे पौधों में देखें तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल से अपना भोजन बनाते हैं पौधे। तो उसी प्रकार मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण की क्रिया होती है, इसको भी हम लोग देखे हैं। सजीवों में पोषण के बारे में भी देखे हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होती है और न्यूट्रिशन कैसे ग्रहण होती है ना। तो पोषण उन्हें कैसे मिलती है। तो घास खाने वाले जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि घास कौन कौन खाते हैं, जैसे कि गाय हो गया है ना, वैसे ही यहाँ पर जो है बकरियाँ हो गई। तो इस प्रकार के जो है जंतु जो होते हैं जो घास पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जंतु में पाचन किस प्रकार से होती है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि प्रायः गाय भैंस या अन्य घास खाने वाले जंतु लगातार जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जब भी गाय जब बैठी रहती हैं तो वो जो घास एक बार में खाए रहती हैं, उनको क्या करती हैं, उस समय पाचन की क्रिया होती रहती है और जुगाली करते रहते हैं, है ना। वास्तव में वे घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि जब खाते हैं, ऐसे जंतु जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ जल्दी जल्दी घास को खा लेते हैं और क्या करते हैं, अमाशय में एक भाग जो होता है जिस भाग में वह जो है भंडारित करके रखते हैं, अमाशय के एक भाग में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके रखते हैं। और यह भाग जो क्या कहलाती है, रुमेन कहलाती है। ये जो भाग है क्या कहलाती है, रुमेन। आप सभी को याद रखना है कि रुमेन जो होता है वो ऐसा भाग है जहाँ पर जो पशु होते हैं जुगाली करते हैं ना, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं वो पशु जो है क्या करते हैं, घास को भंडारित करके रखते हैं, जिसे रुमेन कहा जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है, जिसे जुगाल या कड कहा जाता है। इसी जुगाल को घास खाने वाले ये जंतु छोटे छोटे पिकड़ों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। ठीक है, जो घास पहले से खाए हुए रहते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं, रुमेन में रखते हैं। और रुमेन से जब वो खाली बैठ जाते हैं जो पशु, तो उसके बाद क्या करते हैं, उस घास को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसे क्या किया जाता है, मुख के माध्यम से पुनः तोड़ दिया जाता है अलग अलग टुकड़ों में और चबाते रहते हैं ना। तो इस प्रक्रिया को रोमंथन जुगाली करना कहा जाता है। तथा ऐसे जंतु जिसे रुमिनेट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जुगाली करने वाले जंतुओं में जो है सेलुलोज का पाचन रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, रुमेन में उपस्थित होते हैं। और मनुष्य एवं अन्य बहुत सारे जंतुओं में इन जीवाणुओं के न होने के कारण सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं, चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है कि रुमेन कहाँ दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि पशुओं में रुमेन इस प्रकार से होती है जो अमाशय के पास स्थित रहती है ना। जैसे ही पशु क्या करती हैं, यहाँ से मुख में देखेंगे, वहाँ मुंह में जो है घास चर रही है ना पशु, तो उसके बाद वो कहाँ जा रही है, ग्रसनी में जा रही है। यहाँ देख सकते हैं ग्रसनी की जो नली है वहाँ तक जाती है। उसके बाद कहाँ जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत और रुमेन। ये सारे भाग क्या कहलाते हैं, रुमेन, छोटी आंत, बड़ी आंत, अधनाल, ये संपूर्ण रूप से अमाशय कहलाते हैं। ठीक है, अमाशय में जो भाग होती है वो अलग अलग भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जुगाली करने वाले पशु में अमाशय में पाए जाने वाले जो है यहाँ पर नलिका दिखाई दे रही हैं या अंग है वो, है ना। चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमने इस पाठ के दौरान, इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। तो जीवित रहने के लिए पोषण आवश्यक है।
सभी जंतुओं में जितने भी सजीव हैं उसमें क्या है, जीवन की यदि कल्पना किया जा सकता है तो वो सजीवों में किया जा सकता है। उसी प्रकार जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन पर निर्भर सभी जीव रहते हैं, है ना, चाहे वो हरे पेड़ पौधे क्यों न हो और आसपास के जीव जंतु। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं और रंगीन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इस कारण इनमें से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और अधिकांश जो पौधे होते हैं स्वपोषी, जबकि जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी कहने का तात्पर्य क्या है, जो स्वयं भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाती है वह स्वपोषी होते हैं, और परपोषी जैसे कि जंतु हैं वो क्या रहती हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते। ठीक है, कुछ पौधे पूर्ण परजीवी जैसे कि अमरबेल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण परजीवी, क्योंकि जब तक दूसरों पर आश्रित रहते हैं और दूसरे जीव जब तक ही जीवित हैं तब तक वो अमरबेल जो है उन पर निर्भर रह करके जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन यदि दूसरे जीव की जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और उसमें अमरबेल लग जाए तो क्या हो जाती है, दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पूर्ण परजीवी होते हैं। आंशिक परजीवी जो हो गए वो क्या है, भांगरा जैसे कि मिसलेटो, मृतजीवी, इस प्रकार से होते हैं। मनुष्य में पाचन और पाचन अंगों तथा पाचन ग्रंथियों के आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, है ना। सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है उसमें पाचन ग्रंथियों में आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं, है ना। पाचन क्रिया में भोजन के जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है और जुगाली करने वाले जंतुओं में रुमेन की उपस्थिति से जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन कर दिया जाता है।